अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एके फ्रॉम पैराडाइज स्टूडियो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिल्मोरा के बारे में बताया था, उसके कुछ बेसिक टूल्स के बारे में बताया था, ऑडियोज के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में और वीडियो को किस तरह से इंपोर्ट करते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि फिल्मोरा के अंदर रहते हुए आप तिलावत की वीडियो को कैसे एडिट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ऑल आर मुस्लिम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप कुरान की सूरत की वीडियोस बना सकते हैं, इंग्लिश में, उर्दू में, ट्रांसलेशन के साथ आपको हर चीज़ डिटेल से अच्छे से बताई जाएगी, जिसको लर्न करने के बाद आप खुद कुरान की आयत की वीडियो एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं और उन्हें यूट्यूब पे भी अपलोड कर सकते हैं। अर्निंग नहीं भी होती तो आपको अजर ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का, ये बात आप याद रखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना फिल्मोरा ओपन कर लेना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास, ये आपको पता है इंपोर्ट की फाइल होती है। तो हमने बेसिकली बनानी है तिलावत की वीडियो। तो तिलावत की वीडियो बनाने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे क्रोम में, यहाँ पर हम राइट करेंगे पिक्सल। अगर आपने फ्री कॉपीराइट वीडियो या इमेजेस लेनी है उसके लिए पिक्सल हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके मैंने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप करूँगी हमने बनानी है तिलावत की वीडियो। तो आपने देखा होगा जो तिलावत की वीडियो होती है वो बेसिकली उसमें क्या होता है, हमारे पास तिलावत की वीडियो में कुछ सीनरी वगैरह होती है, नेचर के कुछ सीन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो हम ऐसी वीडियो लेंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूँगी नेचर। ये यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए। हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए, यानी कि ये हमने यूट्यूब के अगर वीडियो बनानी है तो फिर हम ये वाला साइज यूज करेंगे। यूट्यूब के लिए जो साइज यूज होता है वो हॉरिजॉन्टल है। जो वर्टिकल साइज है, जैसे कि ये लंबी जो वीडियो होती है, ये आपको पता है टिकटॉक की वीडियो के लिए, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स बनाए जाते हैं उनके लिए ये जो साइज है जो यूज होता है। वापस चलते हैं। हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हमें यूट्यूब के लिए या फिर हमें फुल स्क्रीन की वीडियो बनानी है। ये हमारे पास से कुछ मनाजर आ गए हैं, कुछ सीन आ गए हैं। यहाँ से ये है, ये देखें यहाँ पर ये एरो का ऑप्शन है। यहाँ से वो बोल रहे हैं कि आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये क्या बोल रहा है, सेव करने का। यहाँ से आप सेव कर दोगे तो वीडियो आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ऐसे ही आपने बाकी जितने भी है, ये सीन हो गया, ये वाला सीन हो गया, इन सारी वीडियोस को आपने डाउनलोड कर लेने। अब देखिए यहाँ पर ये मेरी वीडियो डाउनलोड हो रही है। ये 3 डॉट्स बने हुए हैं। आप इन 3 डॉट्स के अंदर है डाउनलोड, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जितनी भी आपके पास जो आपने मटेरियल डाउनलोड किया होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आपको बता भी देगा कि जैसे देखें शो इन फोल्डर, मैं फोल्डर में शो करवाऊंगी तो ये देखिए मेरे पास सारा ऐसे वो फोल्डर में, जिस फोल्डर में भी आपका डाउनलोड हुआ होगा वो उस फोल्डर में आपके पास शो हो जाएगा। ये मनाज़र मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए थे। तो ये कहाँ पर पड़े हैं, डाउनलोड के अंदर। अब हम अपने फिल्मोरा में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे। आपको पता है आपने जो भी डाउनलोड किया था या आपके जो भी मनाज़र हैं या वीडियो आप जो यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो डाउनलोड में है। हम डाउनलोड पे जाएंगे, ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, इनको आप सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन करेंगे तो ये वीडियोस आपके पास जो है यहाँ पर सारी हो जाएंगी ओपन। ये प्रॉक्सी को अभी आपने नहीं करना। तो ये हमारे पास जो वीडियोस थी वो आ गई। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, एक को सिलेक्ट कर लेना है। ये देखें ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा, शो ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसे अपनी टाइमलाइन के ऊपर ले आएंगे। ये की प्रोजेक्ट सेटिंग, ये जो वीडियो थी हमारे पास 4K वीडियो थी, मतलब हाई क्वालिटी की वीडियो थी। तो हमें हाई क्वालिटी की इतनी वीडियो नहीं चाहिए। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद जो वीडियो का साइज होगा वो कम हो जाएगा, मतलब वो हमारे प्रोजेक्ट के इक्वल या बराबर हो जाएगा। अभी हमें चाहिए इसके ऊपर जो हमने आयत वगैरह लगानी है। आयत वगैरह लगाने के लिए हम फिर से जाएंगे गूगल के अंदर, यहाँ पर है तंजील.नेट। तंजील.नेट से आपने क्या करना है, जिस आयत की भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपने कहाँ से जाके लेनी है, तंजील.नेट से। हम सबसे छोटी सूरत ले लेते हैं, सूरत फलक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास सूरत फलक आ गई। हमने सूरत फलक की वीडियो बनानी है। यहाँ से आपने कर लेना है इसको कॉपी। सबसे पहले हम कोई भी सूरत स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आएंगे हम टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, हमें चाहिए प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट के ऊपर आप ये फर्स्ट वाला जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, या ये जो यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ इसके ऊपर कॉर्नर है, इसको भी टच करेंगे ना तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। Ctrl+G जो यूज़ होता है वो अंडू और रीडू करने के लिए यूज़ होता है। मुझे अंडू करना है तो मैं इसको Ctrl+G करूँगी।
ये हमारे पास फर्स्ट बेसिक आ गया। इसको मैं इसका पैनल ओपन कर लूँगी। ये इसका पैनल ओपन हो गया। इसको सेलेक्ट करूँगी और कंट्रोल बी करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अगर आपने इसका साइज़ बड़ा छोटा करना है तो यहाँ से आप इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये इसका साइज़ बड़ा छोटा हो रहा है। आपने कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी चेंज हो सकता है। अब मैं चाहती हूँ मैं इसको पकड़ के नीचे ले आऊँ ताकि नज़र आए। देखें ये हमारे पास आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इसको पकड़ के बड़ा कर लिया क्योंकि मुझे इसी फ़ॉन्ट में, आप और भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी भी वीडियो चाहिए, जितनी भी मेरी आयत होंगी वो एक ही साइज़ में चाहिए, तो मैंने इसी को बढ़ा लिया है। अब मैं इसके पार्ट कर लूँगी। ये हमारे पास एक कटर, ये स्प्लिट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब दो चीज़ों के दरमियान अगर कट लगाना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ये देखें ऐसे मैं इसके अंदर कट लगा लूँगी। अब नेक्स्ट के ऊपर आएंगे, डबल क्लिक करूँगी, सेलेक्ट करूँगी एंड देन पेस्ट। देखें क्लोज भी रबी फलक, ठीक हो गया। और आपको बताया है यहाँ से चेंज करना हो आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। ऐसे ही सारा आपने यहाँ से कॉपी करना है एंड देन इसको डबल क्लिक करके पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट पे सेम यही प्रोसीजर करना है आपने। अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए ऑडियो। ऑडियो के लिए हम फिर से जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे कुरानिक ऑडियो। हमने अपने ब्राउज़र के ऊपर टाइप किया है कुरानिक ऑडियो। ये देखें ये आपके पास आ गया है। आपने इसको ओपन कर लेना है। अब ये हमारे पास कुरान की रेसिटेशन आ गई। यहाँ से आप जो मर्जी चाहें, जिसका भी चाहें आप ओपन करके उसकी ऑडियो ले सकते हैं। ये सूरत साथ साथ लिखी हुई है और साथ साथ उसकी क्या है, यहाँ पर ऑडियो है। और साथ साथ ये क्या है, डाउनलोड का ऑप्शन। अगर आप रीड करना चाहते हो तो रीड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमें किस सूरत का चाहिए, सूरत फलक का। ये आ गया। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये थ्री डॉट्स जो हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ से आपने क्या कर लेना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। ये हमारे पास डाउनलोड आ गया। अब दोबारा से आ जाएंगे अपने फिल्मोरा के अंदर, मीडिया में जाएंगे, एक्सपोर्ट करना है। ये आपके पास ऑडियो पड़ी है। यहाँ इसको ओपन कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगी। ये हमारे पास ऑडियो की टाइमलाइन है। मैं इसको उठाकर यहाँ पर ले आई हूँ। अब देखें इसको ज़रा प्ले करते हैं। अब आपने देखा होगा कि वो जो ऑडियो थी वो तो प्ले हो रही है, लेकिन ये टेक्स्ट है जो हमारा बड़ा हो गया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। अब आपने क्या करना है, आपने ऑडियो को टेक्स्ट के साथ मैच करना है। मतलब जहाँ जहाँ आपकी एक आयत ख़त्म हो रही है आपका टेक्स्ट भी वहाँ पर एंड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ये जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपकी एक आयत ख़त्म हो रही है। तो मैं क्या कर दूँगी, यहाँ से पकड़ूँगी इसको और ये यहाँ तक, ये हमारी एक आयत होगी। और देखें ज़रा अब चलाएंगे तो जैसे जैसे आयत चलेगी वैसे वैसे टेक्स्ट क्या होगा, चेंज होगा। सेम आपने यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर नेक्स्ट ख़त्म हो रही है तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। मतलब आपने सारा ऐसे ही सेट कर लेना है। अब हमारा यहाँ पे देखें आप, अब ये जो हमारी टाइमलाइन मतलब ऑडियो की टाइमलाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है। हाँ, तो हम टेक्स्ट की टाइमलाइन को भी यहीं पर एंड करेंगे। एंड देन आपने ये जो बाकी पार्ट होगा ये आपने स्प्लिट कर देना है और इसको कर देना है ये डिलीट। ये यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है। अपने कीबोर्ड से भी अगर आप डेल प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसे डिलीट करने लगी हूँ। और इस वीडियो को भी आपने मैच कर देना है हमारी ऑडियो के साथ। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो आज की ये हमारी वीडियो थी। इस तरह से आप पुरानी आयत की वीडियो बना सकते हैं। अपने YouTube चैनल के ऊपर, अपने TikTok के चैनल के ऊपर इनको अपलोड कर सकते हैं और अजर भी कमा सकते हैं। और अगर अल्लाह ने चाहा तो अर्न भी कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे है एक्सपोर्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप वीडियो को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। अपनी वीडियो को नाम दे दें। ये माई वीडियो है तो आप यहाँ पे लिखें सूरत फलक। तो ये हमारे पास सूरत फलक है। ये हमारे पास रिकमेंडेड होता है, आपने देख लेना है कहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये हमारे पास
ऑटो हाईलाइट है। जो फिल्मोरा का न्यू वर्जन है वो फ्री में आपको क्या कर देता है, खुद से ही 1 मिनट की शॉर्ट बना के देते हैं। तो वो अपनी मर्जी से बना के देता है। आप इसको फिलहाल मैं बंद कर रही हूँ, इसको मैं कर दूंगी एक्सपोर्ट। तो ये मेरी वीडियो क्या हो रही है, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है। आई होप आपको समझ आई होगी और आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे ख्याल में ये बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अर्न कर सकें और अजर भी कमा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।